नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बता दें आप लोगों को यहाँ पर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से दोस्तों ये लेटर जारी कर दिया गया है। जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कौशल रोजगार निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उन सब के लिए दोस्तों जॉब सिक्योरिटी के संबंध में साथियों कदम आगे बढ़ाया गया है। क्या है ये कदम साथियों, बता दें आप लोगों को। इस लेटर का जो सब्जेक्ट है इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ information of date of joining of HKRN manpower for contractual employee security of service ordinance। यानी कि साथियों जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं कौशल रोजगार निगम के, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को दोस्तों कंफर्म करने के लिए वो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस काउंट होगा उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से, या फिर अगला पिछला कोई एक्सपीरियंस है उसके 5 साल काउंट किस तरह से होंगे, वो सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाई कौन किसके जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, किस विंग में यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है इनके वेरीफाई होंगे। जो भी विभाग की विंग होती हैं अलग अलग, और ये जो विभाग के पास डाटा जमा करवाना साथियों वो है 4/11/2024, यानी कि अगले महीने नवंबर के 4/11/2024 तक एक परफॉर्मा इन्होंने जारी किया है। इस परफॉर्मे के तहत कर्मचारियों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसने कब ज्वाइन किया था, क्या कुछ इसके पास एक्सपीरियंस है, या फिर कहाँ कहाँ पर उसने काम किया था, ईपीएफ नंबर, बैंक स्टेटमेंट, सारी की सारी जो जानकारी है वो मांग ली गई है कर्मचारियों की। ये अंडरटेकिंग के लिए फार्म जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा अटेस्टेड, और साथ में यहाँ पर ये बोला गया है भाई इसमें अंडरटेकिंग देनी है। क्या बोला गया है, आई एम, यानी कि यहाँ पर नाम आ जाएगा, आई एम वर्किंग इन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड थ्रू HKRN एज, यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहे हैं। देयरफॉर आई हियरबाय सबमिटेड द फॉलोइंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फिक्सिंग ऑफ माई ज्वाइनिंग डेट, यानी कि उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो फिक्स कर दी जाए ताकि उसकी जो एक्सपीरियंस है उसका जो वो काउंट किया जा सके, भाई इसके 5 साल हुए हैं नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी क्या है, पहले किसी एजेंसी के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू लगे हुए थे, तो उनका वो भी तो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर कौशल रोजगार निगम का ही सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट होगा तो ऐसे तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि जो कौशल रोजगार निगम है वो तो बहुत बाद में बना है। तो बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं जिनको बाद में पोर्ट किया गया था, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया, किस एजेंसी में, किस ईपीएफ के नंबर के तहत उनका जो है पीएफ वगैरह कटता था, यूएन नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में सारी की सारी जानकारी है जो यहाँ पर मांगी गई है, ताकि कुल मिलाकर यहाँ पर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को फिक्स किया जा सके, यानी कि उसने स्टार्टिंग में कब ज्वाइन किया था और उसके हिसाब से क्या इसके 5 साल बनते हैं, और 5 साल बनते हैं तो यहाँ पर जो है उसको फिर ऑर्डिनेंस में शामिल कर लिए जाए जॉब सिक्योरिटी वाले में। यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट जानकारी भर के जो कर्मचारी है उसकी यहाँ पर कंप्लीट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बैक डेट का एक्सपीरियंस वगैरह भी है, तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैम्प करेगा, भाई ठीक है ये हमारी तरफ से वेरीफाई हुआ। यहाँ पर देख पाएंगे वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, या फिर ऑफिशियल जो भी जिसकी भी ड्यूटी है वहाँ पर एससी की है, या फिर और अदर कोई भी अधिकारी है, और कोई अदर रिमार्क डालना है कर्मचारी के बारे में यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये 3 जो पेज हैं इनमें यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट की गई है, भाई कर्मचारियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिक्स करो ताकि उनका एक्सपीरियंस अच्छे से काउंट हो सके, और जो 5 साल वाला जो कर्मचारी जो जॉब सिक्योरिटी के अंडर में कवर होगा उसको दोस्तों आगे बढ़ाया जा सके, उनका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एक तरह से बनाया जा सके। तो 4 तारीख लास्ट डेट है, 4/11/2024 तक यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कर्मचारियों के अंडरटेकिंग है भर के, सारे डॉक्यूमेंट की एक्सपीरियंस की डिटेल इनको जो है जमा करवाने के लिए बोला गया है। तो अच्छी खबर इसको कह सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंटों के लेटर, शायद ये 4था या 5वां डिपार्टमेंट है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत सारे विभाग इस पर काम कर रहे हैं। अब एक सवाल भी बहुत सारे साथी उठाते हैं, अगर अभी जब तक इस पर ये जो एक्ट है वो नहीं आएगा विधानसभा में तब तक इसके कोई मायने नहीं। देखिए साथियों, मायने इसके 100% है। ऑर्डिनेंस भी अपने जगह पर काम करता है जब तक उसका टाइम पीरियड है वो पूरी तरह से 100% मान्य होता है। अब वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको 6 महीने से पहले पहले, उसके टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पहले ऑर्डिनेंस के वो उसको विधानसभा में पेश करे, और जब ये खुद इन्हीं ने
ऑर्डिनेंस पेश किया है, तो जाहिर ही बात है अब अगले महीने में ही 8-9 तारीख के आसपास शायद हो सकता है भाई जो विधानसभा का सत्र है वो स्टार्ट हो और उसमें ये जो ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जाए जॉब सिक्योरिटी वाला। तो क्योंकि एक लेटर हमने आप लोगों को और दिखाया था जिसमें जितने भी ऑर्डिनेंस अब तक इस सरकार ने जो है पास करवाए थे अपने राज्यपाल से जो सिग्नेचर हुए थे, जितने भी मार्च 2024 से लेकर आज तक के, ठीक है, तो आज तक क्यों सारे के सारे जो भी ऑर्डिनेंस हैं वो सारे के सारे जो विधानसभा सचिवालय उसमें मंगवाए गए थे, तो उनके ऊपर दोस्तों काम चल रहा है, सब तरह से चल रहा है, सब तरफ से चल रहा है। तो जल्द ही आप लोगों को ये जो है एक्ट भी नजर आएगा और यहाँ पर जो बोर्ड है या फिर कॉरपोरेशन है, विभाग है, वो भी अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कर ही रहे हैं। तो बड़ा काम है ये, सभी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिक्स करना आसान काम नहीं है। किसी ने कहीं पर काम कर रखा है, किसी का कोई रिकॉर्ड होगा, किसी का पीएफ है उसकी डेट है, किसी ने ठेकेदार ने जमा नहीं करवाया पीएफ, या फिर कोई और ईएसआई नहीं कटता था, बहुत सारी चीजें हैं, उनको फिक्स करके अच्छे से अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि बाद में प्रॉब्लम न हो। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये एक कदम बढ़ाया है आगे। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने अपने एचकेआर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग डेट फिक्स करने के लिए ये लेटर जारी किया है कि भाई जल्दी से जल्दी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग डेट फिक्स की जाए ताकि उनका एक्सपीरियंस काउंट हो सके और कौन इसमें कवर होता है कौन नहीं होता जॉब सिक्योरिटी में, वो बीसी से क्लियर होगा। तो दोस्तों एक अच्छी खबर इसको कह सकते हैं, एक कदम जो विभाग ने बढ़ाया है, इसका जो है एक सराहनीय कदम इसको कह सकते हैं, जिसका के इंतजार कर रहे हैं लाखों कर्मचारी। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।